नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इतिहास अपने आप को कई बार दोहराता है और इतिहास जो आपको दिखता है वो होता नहीं, और इतिहास जो है वो सबके साथ न्याय करता है। जनरल डायर को जालियांवाला बाग कांड के जो हत्यारा था, जनरल डायर को स्वागत किया गया था, सिरोपा दिया गया था और बाज बदनुमा दाग है, और उसको सरदार उधम सिंह ने अदीम शौर्य ताकत दिखाते हुए उसकी जाके इंग्लैंड में हत्या की थी। और उस पर आज देश जो है वो गौरवान्वित हो रहा है, उसको आज आपको दिखाया जा रहा है। और घयान ने जिस हीरो को एक्टर बनाया वो उसमें एक्टिंग कर रहा है। तो ये भी खबर है। क्या सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के शख्स लखबीर सिंह की हत्या हुई, क्या वो एक साजिश थी? कल से मुझे दर्जनों फ़ोन आए हैं दुनिया भर के देशों से जो सिख समाज के लोग हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है, मैंने खुद कहा है कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु नानक जी का सबसे बड़ा फॉलोअर हूं, क्योंकि मुझे उनके विचार अभिभूत करते हैं। गुरु नानक साहब ने जिस तरह से रोजी रोटी का मुद्दा उठाया, सात पंगत का मुद्दा उठाया, नो रेस नो कास्ट, जातिवाद के खिलाफ़ लड़ा है, रेसिज्म के खिलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, सबको साथ बैठकर लंगर चखने का जो कंसेप्ट दिया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, और मानवता के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। मैं गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत मानता हूँ। 14 लड़ाइयाँ लड़ी, 14 किताबें लिखी हैं उन्होंने। गुरु गोविंद सिंह साहब ने किताबें भी लिखी हैं, तलवारें भी चलाई हैं, लेकिन किसी राजपाट के लिए नहीं, गैर बराबरी के खिलाफ़, अधर्म के खिलाफ़ और मानवता के पक्ष में उन्होंने तलवारें चलाई हैं। और तो सोचिए, लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है किसान आंदोलन के खिलाफ़ बदनाम करने की, तो अगर वो शख्स काफ़ी दिनों से वहाँ रह रहा था, अगर किसी को शक था और अगर उसने इस तरह से बेअदबी की, तो उसको पकड़कर इस कॉन्स्पिरेसी को भी बेनकाब किया जा सकता था, जैसे इससे पहले भी किसानों ने किया है। कई लोग वहाँ आंदोलन में गए जिन्होंने उपद्रव, गोली लेकर गए, तमाम चीज़ें हुई हैं, लाल किला तक लोग चढ़े, सबको कानूनन तरीके से पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन आखिर एक शेड्यूल कास्ट के शख्स की हत्या क्यों की गई? आज कुछ लोग गए थे उनके पिता से मिलने, उन्होंने कहा कि आपके बेटे की हत्या हुई है, आप पर क्या कहना है? उन्होंने कहा कि अगर उसने गलती की थी तो 10 थप्पड़ मार देते, जान क्यों मारा? तो अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो संभव है, मैं फिर कह रहा हूँ जो संभव है, अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो संभव है, तो इसका सॉल्यूशन क्या था? इन्वेस्टिगेशन होता, उसको पुलिस के हवाले किया जाता और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, इससे किसान आंदोलन और मजबूत होता। लेकिन आज एक किसान आंदोलन को शक की नज़रों से देखा जा रहा है, और उन तमाम लोगों को एक मौका मिल गया है जो किसान आंदोलन पर पहले से ही सवाल उठा रहे थे। ये तो एक बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या राय है? क्या ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है किसान आंदोलन को बदनाम करने की? और जो आरोपी हैं इस केस में, उनको धैर्य रखना चाहिए था। और सिख समाज जो है, पूरा सिखिज़म को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिखिज़म जो है वो बराबरी का धर्म है, बराबरी का विचार है। गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह का बराबरी का विचार है, कोई इक्के दुक्के आदमी से नहीं। लेकिन एक देश में एक सवाल तो होता है कि अगर यही कोई मुसलमान होता आरोपी, तो आज पूरे मुस्लिम बिरादरी को बदनाम कर दिया जाता। ये एक सवाल है। तो ये मुसलमानों के साथ इस देश में दुर्भाग्य है कि उनके कौम को लगातार बदनाम किया जाता है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि सिखिज़म आपको बराबरी का अधिकार देता है, बराबरी का पाठ पढ़ाता है, और गुरु नानक साहब ने हमेशा से गैर बराबरी, कर्मकांड के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी है, मानवता के पक्ष में लड़ाई लड़ी है। तो आज कुछ बड़ी खबरें और हैं। और आज सोनेलाल पटेल से, बुद्धिस्ट बौद्ध सोनेलाल पटेल, उनका आज परिनिर्वाण दिवस है। वो बौद्ध थे, मैं आपको बता दूं, सोनेलाल पटेल, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। उनको कोटि कोटि नमन कर रहा है। और आज भी मांग हो रही है कि उनकी मौत, हत्यारों की जांच हो, सीबीआई जांच हो। और रिटायर कानून धर्म के आड़े आता है, अवश्य आता है, लेकिन तब जबकि मामला धर्म विशेष का हो, कानून की लाठी उन पर विशेष रूप से बरसती है। ये मैं नहीं, एनसी अस्थाना, रिटायर आईपीएस कह रहे हैं, जो लगातार सवाल उठ रहे हैं। उस सवालों को मैं पढ़ के बताऊंगा, जो आज की बड़ी खबरें हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
कानून धर्म के आरे आता है, अवश्य आता है, लेकिन तब जबकि मामला धर्म विशेष का हो, कानून की लाठी उन पर विशेष रूप से बरसती है। इसी कारण से पिछले साल कुछ लोगों ने नारा देने का दुस्साहस किया था, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मोटे मोटे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो हर किसी के धर्म का सम्मान होना चाहिए, ये भी एक संविधान कहता है। बस ये है कि उस धर्म में किसी की हत्या ना हो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश कानून से चलेगा। धर्म ग्रंथ आपका धर्म, आपका निजी मसला है, वो आपका अधिकार है, लेकिन कानून आप हाथ में नहीं ले सकते, और ये सबके लिए है। पिछड़ों और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले मसीहा डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और एक बढ़िया पोस्ट है, मर्मस्पर्शी पोस्ट है। बहन मायावती जी, भाई भीम आर्मी चीफ जी, जब समाज जीवित रहेगा तभी वोट कर पाएगा। आपके लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं। पीड़ित समाज आप दोनों को अपना मानता है, दोनों के साथ खड़े हुई है। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान साहब को यौम पैदाइश, उनका जन्मदिन है। खिराज अकीदत है, जब तक आप संस्थान खड़ा नहीं करेंगे आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और पीएम मोदी जी ने आज एक फिर से गलती की है। उन्होंने कहा है कि जमशेद टाटा से विवेकानंद से जमशेद टाटा ने प्रेरणा ली थी बिज़नेस की, जबकि जमशेद टाटा जब बिज़नेस कर रहे थे तो विवेकानंद जी सिर्फ 6 साल के थे। और निहंग हमारे लोगों ने आपके बेटे का हाथ पर काट कर मारा, क्या आपको परेशानी है? लखबीर के विकलांग पिता साहब 10 थप्पड़ मार देते, हत्या क्यों की? जालियांवाला बाग नरसंहार के विलेन जनरल डायर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में सिरोपा भोट करके सम्मानित किया गया था। आज पूरा सिख समाज इस घटना के खिलाफ बात करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब जालियांवाला बाग नरसंहार के विलेन जनरल डायर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में परिसर में सिरोपा भेंट करके सम्मानित किया गया था, इतिहास उतना सीधा और मासूम नहीं होता जितना बताया जाता है। जानने की जरूरत है जालियांवाला बाग में कौन मारे गए थे और उनका बदला सरदार उधम सिंह ने लिया था। क्या किसान आंदोलन ये मांग कर पाएगा कि सरकार के पास चारागाह, जंगलात, बंजर और कई तरह की जो ज़मीनें हैं वो मजदूरों को दी जाए? और हिंदू से बौद्ध बने अपने दल संस्थापक सोनेलाल पटेल जी की पुण्यतिथि पर नमन, जानलेवा लाठी की चार्ज हो। और जोधपुर में पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति लवली कंडारा की हत्या कर दी है, आरोपियों की जांच हो। राजस्थान में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो एक बड़ी खबर थी। और जाते जाते मैं छोड़ जाता हूं, मेरे पीछे देख रहे होंगे बाढ़ है। और शहर में रहने वालों के लिए टूरिज़्म होता है, लेकिन गांव में रहने वाले के लोगों के लिए त्रासदी है। मैं अपने घर के नीचे बैठा हूं और ये देखिए, ये ठीक मेरे नीचे पानी है, ये देखिए। और बीमारियां फैलती है, ये पानी निकलने का साधन नहीं होता है, ये सड़ जाएगा, जम जाएगा। इस गांव में 20,000 की आबादी है पंचायत में, एक एम्बुलेंस नहीं है, 2 मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, कोई प्राथमिक हेल्थ सेंटर नहीं है। और आपको पता होगा, ये तस्वीर देखिएगा, सबसे बड़ा और भव्य पंडाल बनता है यहाँ। SC ST OBC माइनॉरिटी बहुल ये गाँव हैं, अशिक्षा है इस तरह से। इस गांव में एक भी SC ST OBC के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और जाते जाते मैंने जो वीडियो बनाया है, एक ये भी वीडियो देखिए। मेरी लगातार कोशिश होती है कि समाज में जो हो रहा है आपको बताऊं। मैं फिर कह रहा हूं कि सिखिज़्म आपको बराबरी का अधिकार देता है। गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह के विचार बराबरी के हैं, मानवता के पक्ष में है, मजलूमों के साथ खड़ा होने का विचार है। सिखिज़्म जो है वो आपको मानव एक समान का नारा देता है, नो रेस नो कास्ट। अगर ये कॉन्स्पिरेसी थी तो उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए थी। किसान आंदोलन में लोगों ने बहुत धैर्य दिखाया है, कैसे कैसे को पकड़ा है, पुलिस के हवाले किया है। इनको भी पुलिस के हवाले किया जा सकता था अगर उन्होंने बेअदबी की थी। हत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, मैं इस बात पर अडिग हूँ। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया दीजिए। मैं गुरु नानक साहब के विचार और गुरु गोविंद सिंह जी के विचारों के साथ हूँ। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और साथ में ये वीडियो देखते जाइए। शुक्रिया। अपने गांव में हूँ और ये बाढ़ दिखा रहा हूँ, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। और इसका एक राजनीतिक और सामाजिक पक्ष भी है। मेरे घर के पास भी बाढ़ है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। घर है वो जो सामने दिख रहा है, और ये सब बाढ़ है, डूब गए हैं लोग। और गांव है, यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं है। मेरी माँ बीमार थी, मैं PMCH उनको ले गया था। सोचिए इस गांव में एम्बुलेंस नहीं है। 2 गाँवों को मिलाकर एक पंचायत है, 2 मिडिल स्कूल है, जर्जर हालत में है। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर जो है
ये इस बार के दुर्गा पूजा की तस्वीरें है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोशली कैसे बैकवर्ड गांव हैं, एक भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IITian, IAS नहीं इस गांव में, लेकिन सबसे भव्य जो है यहाँ पंडाल बनते हैं, पूजा पाठ होता है। तो अशिक्षा का ये हालत है। और इस तरह से देखिए बाढ़ बहुल इलाका है ये। इस बार बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है, फसलें चौपट हो गई है। पहले इन सब खेतों में जहाँ पानी लगा है धान की फसलें होती थी। और ये देखिए एक मिनी प्लांट तो लग गया है यहाँ जो सड़कें बनाने का काम आता है, लेकिन इसके से पॉल्यूशन बहुत होता है, लोगों के सांस की बीमारी हो रही है। तो ये है। और ये रेसिडेंशियल इलाका है, रिहायशी इलाका है, यहाँ फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए थी, उसके बाद भी फैक्ट्री है यहाँ। तो ये है। और ये देखिए कि लेकिन अशिक्षा बहुत है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, और इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन धार्मिक कर्मकांड जो है वो लोगों के घर तक पहुंच गया है। और मुझे लगता है कि जो हम लोग दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हैं वो शायद ही गांव तक पहुंच रहा है। तो जो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनको पता है आरएसएस को गांव-गांव में उसकी पहुंच है। उसको पता है कि वो शिक्षा की बात करेगा, रोज़गार की बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, तो लोग जागरूक और होशियार हो जाएंगे। इसलिए उनको धार्मिक कर्मकांड में फंसाकर उसको बेरोज़गार और गरीब लाचार बेबस बनाया जा सकता है। और उसमें लोग वो चूँकि हम लोग की नरिशिंग इस तरह से होती है कि उसमें आसानी से फंस जाते हैं। तो ये भी एक तस्वीर है, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड है, भारत गांव में बसता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग दिल्ली में बैठ के शायद जो धर्म की राजनीति है उसको शायद कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। और जो हम लोग स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं वो शायद संभव नहीं है, क्योंकि जो बहुसंख्यक आबादी वाला जो ग्रामीण इलाका है वो इसी तरह से कर्मकांड में फंसा हुआ है। ये मेरा स्कूल है जहां हम लोग उतरने वाले हैं। और यहाँ देखिए चारों तरफ से पानी है, तो बाढ़ आया था, चारों तरफ से पानी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। को आवाज़ सही से मिल रही है कि नहीं, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रहा था कि किस तरह से धार्मिक कर्मकांड में ग्रामीण इलाके फंसे हुए हैं। और मैं इस समय बाढ़ में हूँ और नाव पर आपको ये सब दिखा रहा था। भारत बड़ा देश है, गांव का देश है, और टीवी अखबार जो है वो घरों घर तक पहुंचा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा आज पर इसी पर आपको एक वीडियो दिखाऊं। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।